मेरी मिडिल क्लास फैमिली थी। मैं बहुत छोटी थी जब मेरे पापा एक्सपायर हो गए थे और मेरे लिए ये सब चीज़ें एक लगता था एक सपना है और कभी सोचा भी नहीं था कि तो वो परमात्मा भी आपका साथ देता है। तो परमात्मा ने मेरा साथ दिया। मुझे नहीं पता कब मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से वाइट कपड़े मुझे बहुत पसंद है क्योंकि एक वाइट कलर ही है जिस पर कोई भी रंग चढ़ सकता है। पर जो वाइट है वो वाइट ही लगता है कि मैं जो मेरा फिल्मी करियर रहा है बहुत ही अच्छा है। 10 से 12 साल मुझे इस इंडस्ट्री में हो चुके हैं और मेरे लिए दोस्तों, कंचन टीवी पे आप सबका स्वागत है। आज हमारे साथ जो शख्सियत हैं, यकीनन आपको उनसे मिलके बहुत अच्छा लगेगा। पूनम सूद जी, जिनसे हाल ही में नहीं, कुछ मिनट पहले ही उनसे मुलाकात हुई है और उनके बारे में इतना कुछ जानने को मिला है कि इंट्रोडक्शन देते हुए मुझे ये नहीं समझ आ रहा कि मैं उन्हें एक्टर कहूँ, राइटर कहूँ और एनिमल लवर कहूँ, डांसर कहूँ, किस नाम से उनको पुकारूँ या उनका जो प्रोफेशन है मैं आपको किस नाम से, किस प्रोफेशन से उनकी इंट्रोडक्शन आपको दूँ। तो मैं ज़्यादा ना बोलते हुए आपको सीधे पूनम सूद जी की तरफ लेके जाती हूँ। पूनम सूद जी, आपका कंचन टीवी पे बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच। और चंडीगढ़ में आप आए हो और आज आपसे मिलने का मौका मिला, ये हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात है क्योंकि आप जैसी शख्सियत जो मैंने अभी कुछ देर पहले ही आपको मिली हूँ और बड़ी माइन्यूटली मैंने आपको ऑब्ज़र्व किया जैसी आपकी पर्सनैलिटी है और ख़ास तौर से अपनी पर्सनैलिटी के अनुरूप आपने जो ये वाइट ड्रेस डाली है वो आपको बहुत सूट कर रही है क्योंकि आपकी जो सौम्यता है, वो जो सरलता और सहजता है, वो ये सफ़ेद रंग बहुत अच्छे से दर्शा रहा है। तो आज आप बहुत प्यारी लग रही हैं, बहुत सुंदर लग रही हैं। तो मैं जानना चाहूँगी कि एंटरटेनमेंट इस इंडस्ट्री से, फिल्म इंडस्ट्री से आपका जुड़ना कैसे हुआ? कहते हैं ना कि इसके लिए कोई वे नहीं होता। एक मिडिल क्लास फैमिली, मेरे लिए तो मेरी मिडिल क्लास फैमिली थी। मैं बहुत छोटी थी जब मेरे पापा एक्सपायर हो गए थे और मेरे लिए ये सब चीज़ें एक लगता था एक सपना है और कभी सोचा भी नहीं था कि मैं कभी इस इंडस्ट्री में आ पाऊँगी क्योंकि जो टाइम मैंने देखा है शायद हर इंसान की वो एक और कहते हैं ना पर्सनैलिटी को दर्शाता है। वो टाइम मैंने देखा है जब मेरे पास खाने के लिए पैसे नहीं होते थे कि लोगों से मांग के खाना पड़ता था और लोगों को दिए कपड़े भी मैंने पहने हैं। तो वो एक दायरा जब लेके आप चलते हो ना, तो अगर वो परमात्मा भी आपका साथ देता है। तो परमात्मा ने मेरा साथ दिया। मुझे नहीं पता कब मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से एक एक्टर बन गई और ये दायरा मेरा, लोगों का सपोर्ट जो मुझे मिला, मीडिया से जो मुझे प्यार मिला और हमेशा ही मिलता रहा है, अभी भी मिल रहा है। सो मुझे लगता है कि जो आपने अभी कहा वाइट कपड़े मुझे बहुत पसंद है क्योंकि एक वाइट कलर ही है जिस पे कोई भी रंग चढ़ सकता है। पर जो वाइट है वो वाइट ही रहेगा और उसको काला बनने में, लाल बनने में ज़्यादा देर नहीं लगती। पर हाँ, जब तक आप अपने मन से साफ़ नहीं होते, वाइट नहीं होते, तब तक आप पे कोई रंग नहीं चढ़ सकता। तो मुझे लगता है कि मैं जो मेरा फिल्मी करियर रहा है बहुत ही अच्छा है। 10 से 12 साल मुझे इस इंडस्ट्री में हो चुके हैं और मेरे लिए ये इंडस्ट्री मेरे लिए भगवान भी है और मेरा एक कर्म भी है जिसको मैं करती आ रही हूँ। हमारे दर्शकों को आप अपनी जो मूवीज़ आपकी आ चुकी हैं, जिनमें आपने काफ़ी सारी मूवीज़ में आपने काम किया है, पंजाबी और हिंदी, थोड़ा थोड़ा सा कुछ उनके बारे में बताएं। डेफिनेटली सबसे पहले मेरी मूवी आई थी मेरे यार कमीने, जिसमें मेरा एक छोटा सा पार्ट था और उसके बाद फिर मैंने यार और मुल्ले 2 की थी और वो अच्छा रिस्पॉन्स था। उसके बाद मुंडा फरीद कोटिया, लकीरा मूवी और अभी लास्ट ईयर जो मेरी मूवी रिलीज़ हुई थी उच्चा पिंड एज ए लीड एक्ट्रेस। अभी मेरी 19 अक्टूबर को एक मूवी रिलीज़ हो रही है, घोड़ा ढाई कदम। सो इसके अलावा मैंने हिंदी की थी हमें तीन खुराफाती, सीरियल किए थे मैंने। सो बहुत ही एक यानी कि मेरे लिए एक्सपीरियंस हमेशा एक चैलेंजिंग रहा है कि मैं हर फिल्म में एक नया करैक्टर लेके आऊँ। तो कभी कॉमेडियन, कभी नेगेटिव शेड, तो कभी कुछ, तो मुझे अच्छा लगता है वो चीज़ें। आपकी एक टैगलाइन है जो आपके सोशल मीडिया अकाउंट पे भी नज़र आती है कि सुहाना सफ़र बिना हम सफ़र, उसके बारे में बताओ कि ये कैसे आपने सोचा है? सुहाना सफ़र बिना हम सफ़र मतलब मैंने ना, लड़कियां कभी मेरे साथ बात करती हैं, जैसे मैं लाइव होती हूँ तो हमेशा क्या लगता होता है कि अच्छा आप मैम कैसे कर लेते हो, आप ट्रैकिंग पे भी अकेले चले जाते हो, है ना, आपको डर नहीं लगता, है ना, आपके साथ कोई होना नहीं चाहिए। मुझे लगता है सफ़र बहुत सुहाना होता है, आप उसको किस नज़रिए से जीते हो। लाइफ एक ऐसी चीज़ है, अगर आप ये सोच के बैठ जाओगे ना कि मुझसे नहीं हो पाएगा तो मुझसे नहीं हो पाएगा। अगर आप सोचते हो ना कि आपके साथ कुछ अच्छे लोग मिलेंगे, तो मुझे लगता है मेरा सुहाना सफ़र बिना हम सफ़र बहुत सुहाना रहता है क्योंकि मेरे बहुत अच्छे दोस्त बनते हैं। उनमें से जो दोस्त बनते हैं तो वो मेरे साथ लाइफ टाइम चलते रहते हैं। तो मेरे जितने भी ब्लॉग्स आ रहे हैं सुहाना सफ़र बिना हम सफ़र, उनमें कोई ना कोई फ्रेंड्स ऐसे मिलते हैं मुझे बीच बीच में जिनको मैं जानती नहीं हूँ, पर वो इतने अच्छे होते हैं लोग
और मेरा सफ़र सुहाना हो जाता है। तो मैं भी मान लूँ कि मैं आपके दोस्तों में शामिल हो गई हूँ। डेफिनेटली क्योंकि आप भी राइटर हो, आई नो। जी। तो आपकी अपकमिंग प्रोजेक्ट जो आने वाले हैं उसमें कौन क्या है? अभी घोड़ा ढाई कदम आ रही हो, उसके अलावा मेरी एक मूवी आ रही है करनी आपो अपनी, और कुछ मैंने अभी वेब सीरीज़ की है, तो मे भी वो एक बार फाइनल हो जाए तभी मैं मीडिया को बताऊंगी, क्योंकि कई बार क्या होता है फिल्में डब्बे में चले जाती नहीं, ठीक हैं। है, सो आपकी दैट्स बात वाई। बिल्कुल ठीक है। हाँ, जब तक पूरी तरह से हम उसके बारे में कंफर्म नहीं हो जाते कि हमारे साइन वाइन नहीं हो जाते हैं कह लीजिए, तब तक वो बात ना ही सामने आए तो अच्छा रहता है। और आपने बचपन में बहुत सारी पिक्चर्स देखी होंगी, तो क्या आप जब छोटे थे तभी से आप ये एक्टर बनना चाहते थे या? नहीं, ऐसा कुछ नहीं, जैसे मैंने बताया कि मेरा कोई मोटिव था नहीं, क्योंकि एक सिंपल सी लड़की जो ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं, क्योंकि फैमिली हालात ऐसे थे कि पढ़ पाना बहुत मुश्किल था, पर आज मैं 4 बच्चों को पढ़ा रही हूँ, तो मेरी में इतनी काबिलियत है कि मैं किसी को एजुकेशन दे सकती हूँ। और कभी सोचा नहीं था कि एक बच्चा जो अपने कंधे पे कितना सारे स्वेटर रख के लोगों के घर में दे के आता है, फिर वो कभी स्टार बन पाएगा। एक सपना होता था कि लड़कियां बहुत खूबसूरत होती हैं, पर ये नहीं पता होता कि कैमरे पे आके लड़कियां खूबसूरत लगती हैं। तो नेचुरली जब मैं पहली बार गई थी, आपको इंसिडेंट्स बताती हूँ, जब मैं पहली बार अपना ऑडिशन देने गई, तो देन तुम्हारा रंग सांवला है, तुम्हारा कद छोटा है, तुम नहीं कर पाओगे, तुमसे नहीं हो पाएगा। अब 10 साल बाद एक ऐसा रुतबा बनाया है कि मैम आप हमारे साथ काम करोगे, तो ये मेरा सफ़र बहुत सुहाना है, और मुझे लगता है कि आप में गट्स होने चाहिए, आप कुछ भी कर सकते हैं। तो जो ये शुरू की रिजेक्शन सभी को सहनी पड़ती है, तकरीबन किसी भी फील्ड में आइए, मान लो हम राइटर हैं, एज ए पोइट भी कभी कभी एक्सेप्टेंस नहीं होती है, एज ए राइटर बहुत वक्त लग जाता है, एक लंबी जर्नी हो जाती है। जो वो पीरियड रहा है, उस पीरियड को आपने किस तरीके से अपने खुद को मोटिवेट किया? ये बहुत ही अच्छा सवाल है, क्योंकि लोगों को ना ये स्टार्टिंग वाला जो पार्ट होता है ना, या तो लोग बैठ जाते हैं डर के, या फिर वापस चले जाते हैं, वो स्ट्रगल नहीं करते, वो भागते नहीं है, वो अपने आप में वो नज़रिया नहीं देख पाते, क्योंकि मुझे लगता है जब तक आप अपने आप को नहीं तराशोगे ना, आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। अब लोगों का क्या है, उन्होंने तो सीता माता को नहीं छोड़ा, किसी को नहीं छोड़ा, वो किसी को नहीं छोड़ेंगे, आप चाहे अच्छा करो चाहे बुरा करो। तो मुझे लगता है अगर आपको अपने आप पे काबिलियत है तो आप आगे बढ़ सकते हो। तो लोगों की परवाह किए बिना जिसमें टैलेंट है वो आगे बढ़ना चाहता है तो बढ़ सकता है। और लड़कियों को आप इस इंडस्ट्री में आने के लिए अगर आप कहेंगी या उनको कोई राय देना चाहेंगी, क्योंकि आज भी पेरेंट्स जो हैं बहुत खुल के बच्चों को इस फील्ड में इतना ज़्यादा नहीं आने देना चाहते, कुछ मिसकंसेप्शंस कह लीजिए या कुछ हकीकत भी होती है कहीं ना कहीं। तो उस पार्ट पे और अपने पार्ट पे जो आपने सक्सेस ली है, इसके बारे में आप लड़कियों को कैसे मोटिवेट करेंगे, क्या कहना चाहेंगे? जो आप ये बात कह रहे हो कि पेरेंट्स, अब ना टाइम बहुत चेंज हो चुका है। अब आपने देखा होगा कि रील्स वगैरह कितनी चल पड़ी हैं, टिकटॉक ने काफ़ी चीज़ें चेंज कर दी हैं, और लोग अपने बच्चों को सामने लेके आ रहे हैं। और मैं लोगों को बता दूं कि जब तक लड़कियां गलत होंगी ना, तो काम गलत चलेगा। अगर लड़कियों में कॉन्फिडेंस होगा, आप में जज्बा होगा, तो कोई किसी को कुछ नहीं कहता। आज मुझे 15 साल हो चुके हैं इस इंडस्ट्री में, तो मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं हो। अगर हुआ है तो मैं जवाब देती हूँ मुँह पे। ब्यूटी विद ब्रेन और बोल्डनेस और सादगी, सरलता, सहजता, जो ये एक मानवीय गुण होते हैं किसी भी संवेदनशील व्यक्ति के, वो आपके अंदर भरपूर हैं। तो जब हम इन गुणों को लेके इंडस्ट्री में बढ़ते हैं तो कभी कभी हमें लगता है, कोई हमें कहता है कि आप इस तरह से सच्चाई से आगे चलते जाओगे तो आप बहुत पीछे रह जाओगे, थोड़ा बहुत आपको मोल्ड होना पड़ेगा, इंडस्ट्री के अकॉर्डिंग आपको चेंज होना पड़ेगा। तो हम कभी कभी चेंज होने से डरते भी हैं, तो आप कितना बदले थे? देखो, वो कहते हैं कि समय के साथ चेंजेस आते हैं, मुझ में भी आए हैं। शायद तब मुझे ग्रूमिंग नहीं थी, और कहते हैं कि आपको दुनिया सिखाती है, आपको कुछ नहीं आता, आपको तो बोलना भी नहीं आता, तो आपकी माँ सिखाती है। तो मुझे इंडस्ट्री ने बहुत कुछ दिया है। अगर मैं आज से पहले की इंटरव्यू देखूं तो आज की देखूं तो उसमें बहुत डिफरेंस है। पहले बोलना भी नहीं आता था, अब बात करनी आ गई है। तो मुझे लगता है कि सहजता जो आपने बोला है कि वो होनी बहुत ज़रूरी है। बोल्डनेस आपकी बातों में होनी चाहिए। और लोगों का क्या है ना, लोग तो किसी को भी कुछ भी बोलेंगे। और रही बात कि आप किसी को किसी के कपड़ों से जज करते हो तो वो गलत है। किसी के कपड़ों से नहीं, वो कैसा इंसान है उससे जज करो। और जो मीडिया, सोशल मीडिया पे आके बातें बोलते हैं या बकवास करते हैं, सीधी बात है, तो मैं उनको जवाब देती हूँ। और मुझे लगता है कि वो इंसान मुझसे माफ़ी मांग के जाता है और दीदी बोल के जाता है। तो
जो फेवरेट एक्टर रहे हैं वो कौन है? मैं खुद हूँ अपनी, मैं अपनी स्टार खुद हूँ। और कोई रोल फिल्म आप करना चाहें, कोई रोल ऐसा आपकी माइंड में हो कि मुझे ये रोल करना है? मुझे जैसे कि स्पेशल चाइल्ड होते हैं तो मैं उनके करैक्टर को फील करना चाहूँगी। और मेरा एक है कि जैसे बर्फ़ी पिक्चर आई थी प्रियंका चोपड़ा की, मैं कुछ ऐसे सब्जेक्ट पे या वुमेन ओरिएंटेड जो भी कॉन्सेप्ट बने या ये सोच के बने कि ये लड़की कर सकती है, तो मुझे लगता है मुझे प्राउड फील होगा। पूनम जी बहुत बहुत धन्यवाद कंचन टीवी को अपना समय देने के लिए। और मैं उम्मीद करती हूँ कि जब आपकी आने वाली पिक्चर आ जाएगी घोड़ा ढाई कदम, तो हम आपको एक बार फिर मिलेंगे और आपकी उस सक्सेस को एंजॉय करेंगे। तब तक के लिए आपको आपके सफ़र के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं और इस पिछले सफ़र के लिए ढेर बधाई। फिर मिलते हैं, धन्यवाद।